हम अगर समुद्री डाकुओं के बारे में सोचें तो केवल पुरुषों के चेहरे जहन में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। यहां हम आपको चीन की उस वेश्या के बारे में बता रहे हैं जिसने सालों समुद्र पर राज किया। दुनिया में सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकू कौन हुआ? इसके जवाब में लॉन्ग जॉन सिल्वर या ब्लैक बियर्ड का नाम ही ध्यान में आता है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरा कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। उसका नाम सुनकर ही दक्षिण चीन सागर में व्यापार और सफर करने वाले खौफ खाते थे। 1800 से अधिक जहाज और 80,000 लुटेरों पर राज इस समुद्री डाकू का नाम था जेंग यी साओ, सन 1775-1844, जिसे पहले चिंगशी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 1800 से अधिक लुटेरे जहाज और 80,000 लुटेरों पर राज करने वाली चिंग दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकू हुई। वहीं इसकी तुलना में ब्लैक बियर्ड के पास केवल 4 जहाज और 300 लुटेरे थे। जन्म से ही गरीबी ने वैश्यावृत्ति में ढकेल दिया। चिंग शिह का जन्म 1775 में दक्षिण पूर्व चीन के गुआंगडोंग प्रांत के गरीबी से जूझ रहे समाज में शिह यांग के रूप में हुआ था। चिंग जवान हुई तो परिवार की जरूरतों और गरीबी ने उसे वैश्यावृत्ति में ढकेल दिया। वह कैंटोनीज बंदरगाह शहर में एक फ्लोटिंग ब्रोथल, तैरते वेश्यालय में काम करती थी, जिसे फ्लावर बोट भी कहा जाता था। बतौर सेक्स वर्कर अपनी सुंदरता, व्यवहार और तेजी के चलते वह जल्दी ही इलाके में प्रसिद्ध हो गईं। उसने शाही दरबारियों, सैन्य कमांडरों और अमीर व्यापारियों जैसे कई हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को आकर्षित किया। महिला बंदियों के कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, चिंग के रहते महिला बंदियों के कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था और कमजोर, अनाकर्षक या गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाता था, जबकि आकर्षक महिलाओं को बेच दिया जाता था। हालांकि इन महिलाओं को आपसी सहमति से समुद्री डाकू से शादी करने की अनुमति दी जाती थी। दूसरी ओर वफादारी और ईमानदारी के लिए लुटेरों को इनाम भी दिया जाता था और बेड़े को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू बेड़ा बना रेड फ्लैग जेंगी और चिंग शेह की ज्वाइंट कमांड के तहत। रेड फ्लैग बेड़े का आकार विस्फोट तरीके से बढ़ा। नए नियम कठोर लेकिन निष्पक्ष होने के साथ साथ अवार्ड सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि क्षेत्र के कई समुद्री डाकू समूहों ने खुद को रेड फ्लैग बेड़े में मिला लिया। जेंग यी और चिंग शिह की शादी के समय उनका बेड़ा 200 जहाजों का था, जो बढ़कर अगले कुछ महीनों में 1800 जहाजों तक पहुंच गया। इसके साथ ही रेड फ्लैग धरती पर सबसे बड़ा समुद्री डाकू बेड़ा बन गया। एक लड़के को गोद लिया, फिर उससे ही कर ली शादी। जेंग यी और चिंग शिह ने पास के एक तटीय गांव से चेउंगपो नाम के लगभग 20 साल के एक युवा मछुआरे को गोद लिया। यह कहा जाता है कि चिंग शिह का चेउंगपो के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। चिंग शिह के पति की मृत्यु 1807 में 42 वर्ष की आयु में हो गई। अपने व्यापार की समझ और जेंग यी के संबंधों के जरिए चिंग ने अन्य जहाजों के युद्धरत सत्ता के भूखे कप्तानों को काबू किया और अपने गोद लिए बेटे को बेड़े का नेता बनाया। अपने पति की मृत्यु के 2 सप्ताह से भी कम समय के बाद जेंग यी ने घोषणा की कि वह अपने इसी गोद लिए बेटे से शादी करेगी। चेउंगपो की चिंग के प्रति वफादारी का मतलब था कि चिंग शिह ने रेड फ्लैग फ्लीट पर प्रभावी ढंग से शासन किया। चिंग डायनेस्टी की नौसेना को हराया। चीनी चिंग डायनेस्टी स्वाभाविक रूप से रेड फ्लैग फ्लीट का अंत चाहता था। मैंड्रिन नौसेना के जहाजों को दक्षिण चीन सागर में रेड फ्लैग बेड़े का सामना करने के लिए भेजा गया था। कुछ ही घंटों में मैंड्रिन नौसेना को रेड फ्लैग बेड़े ने हरा दिया। चिंग शिह ने घोषणा की कि अगर मैंड्रिन नौसेना रेड फ्लैग बेड़े में शामिल हो जाए तो उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि रेड फ्लैग बेड़े का आकार बढ़ गया और किंग राजवंश ने अपनी नौसेना का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। अच्छी शर्तों पर हुआ रेड फ्लैग फ्लीट का अंत। रेड फ्लैग फ्लीट के पूरे दल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि आत्मसमर्पण की शर्तें अच्छी थीं। उन्हें अपनी सारी लूट रखने की इजाजत दी गई थी और कई समुद्री डाकुओं को सेना और चीनी सरकार में नौकरियां दी गई थीं। यहां तक कि चिंग शिह का गोद लिया बेटा चेउंगपो भी बाद में
किंग राजवंश की ग्वांगडोंग नौसेना का कप्तान बन गया।